Good morning to all of you, all the coaches. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं पूजा सुर्वे और मेरी एक्सपर्ट्स की टीम डॉक्टर कल्पना देवनाथ मैम, अर्जुन अवार्डी, मिसेस वर्षा उपाध्याय मैम, इंटरनेशनल जज, and Mrs. Jasbir Babra ma'am, international judge, and even we have Krupali Singh Patel ma'am, Arjuna awardee. So हम आप सभी का इस सेशन में स्वागत करते हैं। आज हमारा सेशन होगा मोबिलिटी के ऊपर। तो हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर प्रियंका। वो फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट है एंड शी हैज डन हर मास्टर्स। वो एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, लेकिन उनका जो हार्ट है वो एक पोएट की तरह है। शी इज अ पोएट आल्सो एंड शी हैज वर्कड विद इंजरी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट विद मेनी इंटरनेशनल एंड नेशनल जिमनास्ट्स। उनका इस एरिया में जो लाइव इंटरैक्शन है बच्चों के साथ वो बहुत ही ज्यादा है एक्सपीरियंस। तो आज वही हमारे साथ जुड़ी है हमारे मोबिलिटी के सेशन में। तो डॉक्टर प्रियंका, हम आप ही से सुनना चाहते हैं कि मोबिलिटी क्या है और क्यों हमें मोबिलिटी के एक्सरसाइजेस करने चाहिए, क्योंकि मोबिलिटी भी फ्लेक्सिबिलिटी का ही एक डायनामिक पार्ट है, हमें पता है, लेकिन हम क्यों ये अलग तरीके से करते हैं, क्यों एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस सेपरेट करना चाहेंगे। आप अगर बच्चों को ये समझा पाएंगे तो दैट विल बी ग्रेट। ओवर टू यू डॉक्टर प्रियंका। थैंक यू सो मच पूजा मैम, एक सबसे अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया ये मोबिलिटी सेशन सिखाने के लिए। मैं एक छोटा सा पीपीटी शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि मोबिलिटी ये शब्द का अर्थ क्या होता है। मोबिलिटी ये शब्द का अर्थ क्या होता है, ये फ्लो ऑफ मूवमेंट रहता है। जैसे आप एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में जो ट्रांजिशन रहता है, ये आपको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से आप बेहतर कर सकते हो। इसको जैसे पूजा मैम ने भी बताया, इसको एक डायनामिक मूवमेंट की तरह माना जाता है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, जो स्टैटिक एक्सरसाइजेस होते हैं, आप एक पोजीशन में जाके उसको एक 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करते हो, इसको स्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं। मोबिलिटी में आप एक एक्सरसाइज एक फ्लो में करने वाले हो, जैसे एक मूवमेंट को दूसरे मूवमेंट में ट्रांजिट करने के लिए आपको मदद होगी। इससे आपका जो बैलेंस है, आपका जो आपकी मांसपेशी, आपकी जोड़ों जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे जो कंट्रोल है वो बेहतर होता जाता है। जैसे हमने रिदमिक जिम्नास्ट में देखा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स और पोजेस रहते हैं, इनको हमने ब्रेक डाउन करके ये एक मोबिलिटी सेशन का एक्सरसाइज डिजाइन किया है। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और इसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। अभी इसका एक एग्जाम्पल है कि आपके जो रिदमिक जिम्नास्ट में दो एलिमेंट्स, दो अलग अलग मूवमेंट आपको स्प्रूहा अभी करके बताएगी। स्प्रूहा आप करके बता सकते हो दो अलग मूवमेंट। ये हो गया एक मूवमेंट, दूसरा अभी ये दो अलग अलग मूवमेंट्स स्प्रूहा ने हमें करके बताया है। ये जो दोनों मूवमेंट्स अगर हमें एक साथ लाने हैं, जो ट्रांजिशन एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट जाने के लिए जरूरी है, ये आपको मोबिलिटी से मिलेगा। अभी हमको स्प्रूहा बताएगी कि अगर ये दोनों मूवमेंट हमने साथ में किया और आपका बैलेंस ऑफ बैलेंस कैसे हो सकते हो आप, ये पर्पसली करके हमको स्प्रूहा बताने वाली है। क्या बता सकते हो स्प्रूहा? अभी आपने देखा कि स्प्रूहा का बैलेंस कैसे जा रहा था। इसका मतलब है जो मोबिलिटी सेंस रहता है आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में, वो आपका अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो ये डेवलप करने के लिए, ये इम्प्रूव करने के लिए हम ये मोबिलिटी सेशन करने वाले हैं, जिसमें आपका जो एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट का ट्रांजिशन है वो बेहतर होगा। आपका जो डायनेमिक मूवमेंट है या आपका जो कंट्रोल है मसल्स के ऊपर, जो आपका बैलेंस है, नियंत्रण होना चाहिए, वो बेहतर होएगा। हमें स्प्रूहा अभी वापस बताएगी कि इसका करेक्ट मूवमेंट कैसे है। स्प्रूहा, आप करेक्ट मूवमेंट करके बताएंगे हमें।
सुपर। सो ये था करेक्ट मूवमेंट। ये जब आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे वैसे आप ये अचीव कर सकते हैं। तो मैं वापस अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। राइट, अभी इसके लिए इसके लिए गाइडलाइंस है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ रहना है। अगर आपको लगे कि कोई मूवमेंट वो झटके दे के कर रहे हैं तो उनको आपको गाइड करना है। वैसे ही ये सब मूवमेंट जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं एक स्मूथ फ्लो में जाएंगे, एक फ्लो में, और स्लो मूवमेंट्स है ये सब। बाउंसी मूवमेंट्स या झटके दे के हमको नहीं करना है। दूसरी चीज मतलब अगर स्पृहा का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उतना आपका पैर ऊपर नहीं जा रहा है या आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना करना है, पर आपका जितना मूवमेंट हो रहा है ये आपको आपके डायरी में लिख के लेना है कि आपको आगे जाके जैसे आप ये एक्सरसाइज करोगे आप खुद से नोटिस कर पाओगे कि आपका मूवमेंट कितना बेहतर हो रहा है। दूसरी चीज मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने डॉक्टर श्वेता ने भी बताया था कि जो पेन स्केल है, जो विजुअल एनालॉग स्केल है, जिसमें स्माइलीज सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई स्ट्रेच करते हो, फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी हो या मोबिलिटी हो, इसमें ये स्माइलीज का ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लाइट ग्रीन कलर का स्माइली है और ऑरेंज कलर का स्माइली है, इसके बीच में आपका खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। सो बच्चे लोग, अभी हम सेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका। जिमनास्ट आप सभी खड़े हो जाइए। पहले हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद हम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के साथ शुरुआत करेंगे। पैरों में डिस्टेंस लीजिए, शोल्डर डिस्टेंस, हाथ कमर में, लेग्स अप एंड डाउन। Next, side to side. 1, 2, 3, 4, 5, neck rotation. 1, 2, 5, 6, 7, 8.
shoulder rotation. Chest stretch. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, waist rotation. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Two, three, four, five, six, seven, eight. Side bending. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Front and back bending. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Alternate toe touch. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Hip rotation. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Side lunging. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Wrist and ankle rotation. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three,
Thank you very much, Spruha, for the lovely warm-up. You can start with your mobility exercises, Dr. Priyanka. Yes. So अभी सबका वार्म अप हो गया है. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेशन. इसमें हम 12 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं. हर एक एक्सरसाइज हम 4 बार करेंगे. और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके मूवमेंट स्लो हो, आपको झटके नहीं देने हैं. तो हम स्टार्ट करें. So, पहले मैं आपको एक्सरसाइजेस Dr. Priyanka, your screen is off, I think. Yeah, yeah, one second. एक मिनट. हाँ, We're just connecting to the Bluetooth. Okay, okay. No problem. जिमनास्ट, आपने बहुत अच्छा वार्म अप किया है. आपको अभी एक्सरसाइज याद होने लगे हैं. वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट थिंग. और आज मैंने देखा कि पेरेंट्स भी बच्चों को हेल्प कर रहे हैं करेक्ट पोजीशंस लेने में, करेक्ट पोस्चर्स लेने में. तो पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच. आपको बच्चों के साइड में ही रहना है, उनको मॉनिटर करना है. So can you hear me? आप सुन सकते हो मुझे? यस यस डॉक्टर प्रियंका. यस, ओके. सो ये एक्सरसाइजेस मैं पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, उसके बाद हम साथ में काउंट के साथ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम स्कॉर्पियन स्ट्रेच कहते हैं. इसके लिए जिमनास्ट आप आपके पेट के बल आ जाइए. दोनों हाथ को आपको कंधे के लेवल पे रखना है. ओके. इसमें अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है या अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप सिर एक साइड पे रख सकते हैं या तो आप नीचे रख सकते हैं. अभी ये पोजीशन में आपको आपका राइट पैर ऊपर उठाना है. अभी कोई जिमनास्ट सिर्फ इतना ही उठा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना आपको स्ट्रेच फील हो रहा है आप उतना उठा सकते हैं. पर आपको याद रखना है आपका मेन गोल और मेन एम जो है वो पूरा पैर ऊपर उठाने का है. राइट पैर उठाने के बाद आप वो राइट पैर लेफ्ट साइड पे लेके जाइए. वेरी गुड. और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में लाइए. इसमें आपको और एक चीज ध्यान देनी है. अगर आप राइट पैर उठा रहे हो तो आपका जो राइट कंधा है ये आपके जमीन पे ही लगना चाहिए, ये जमीन से उठना नहीं चाहिए ऐसे. दूसरी चीज मतलब जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हो स्पृहा आप क्या वो कर सकते हो, वापस मूवमेंट राइट पैर ऊपर उठाओ और लेफ्ट साइड पे लेके जाइए. इसमें आपको जो लेफ्ट आपका जो राइट लैटरल लाइन है कंधे से आपका पैरों के उंगलियों तक आपको पूरा खींच महसूस होगा. तो वापस सीधा लीजिए पैर और नीचे रखिए. जिमनास्ट ये हम राइट साइड के लिए कर रहे हैं, वो वैसे ही हम लेफ्ट साइड के लिए भी करेंगे. और हम ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करेंगे, जैसे पहले राइट फिर लेफ्ट, ऐसे हम 4 बार करने वाले हैं जिमनास्ट. तो रेडी हो जाइए ये पोजीशन में. चलो स्टार्ट. 1 2 3 4. लेफ्ट 1 2 3 4. राइट 1 2 3 4. लेफ्ट 1 2 3 4. 3 1 2 3 4. Left 1 2 3 4. 4 1 2 3 4. Left 1 2 3 4. परफेक्ट. ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं रिवर्स स्कॉर्पियन. इसके लिए आपको पीठ के बल होना है. दोनों हाथों को आपके कंधे के लेवल पे रखिए. ओके. इसमें आपको एक पैर उठाना है, जैसे हम पहले राइट पैर उठाएंगे आप उठा सकते हो. अगर जिमनास्ट आपका पैर इतना ही उठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ये पोजीशन में आपको पैर आपके दूसरे साइड पे लेके जाना है. पर आपको ध्यान रखना है कि आपका फाइनल जो एम है, जो गोल है, वो सीधा पैर ऊपर उठाने का है. ओके. सो राइट पैर अगर आप ऊपर उठा रहे हो तो राइट पैर उठा के लेफ्ट साइड में लेना है.
इसमें आपको और एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो राइट शोल्डर है वो ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए। आपका जो राइट साइड का लैटरल लाइन है उस पर आपको खींच महसूस होगा। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये पैर जमीन पे लगाते हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका पैरों की उंगली आपके हाथ तक आनी चाहिए। तो पूरा मूवमेंट करना है जितना आपको पॉसिबल है। आप हाथ आपके कंधे के लेवल पे रखिए, ध्रुवा दोनों हाथ कंधे के लेवल पे रखिए। परफेक्ट, वापस आ जाइए पोजीशन पे नीचे। ओके, ये हमने राइट पैर का किया, वैसे ही लेफ्ट पैर का करना है। हम राइट लेफ्ट ऐसे ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करेंगे। तो जिम्नास्ट की पोजीशन ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट। 1 2 3 4, लेफ्ट पैर 1 2 3 4 2 2 3 4, लेफ्ट पैर 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4, सॉरी ये फोर्थ वन है। 4 राइट पैर 4 2 3 4, लेफ्ट पैर 4 2 3 4। परफेक्ट, ये हो गया आपका सेकेंड एक्सरसाइज। जो थर्ड एक्सरसाइज है इसे हम कहते हैं हिप 90-90। इसके लिए जिम्नास्ट आप सिटिंग पोजीशन पे आ जाइए, आपके मैट पे बैठ जाइए, दोनों घुटने मोड़िए और पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखना है आपको। अभी ये करने और थोड़ा कम कीजिए ध्रुवा। ओके, ये पैर में डिस्टेंस आपको रख के बैठना है। उसके बाद आपके जो घुटने हैं आपको राइट साइड पे टर्न करके राइट साइड के जमीन पे लगाने हैं। ये करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपकी कमर जो है ऊपर नहीं आनी चाहिए। ओके, आप अभी देख सकते हो एक्सरसाइज को हम 90-90 एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये पोजीशन में आने के बाद आपको धीरे-धीरे Dr. Priyanka, your voice is not audible. Just a second now. Pooja ma'am, just connecting to the Bluetooth. Yeah, no problem. सुन सकते हो मुझे? Yes, Okay. you can do it. तो ये जो 90 का एंगल है इसलिए हम इसे 90-90 एक्सरसाइज कहते हैं। ये पोजीशन में आने के बाद आपको आगे झुकना है धीरे धीरे। ओके, अभी आपको ध्यान देना है कि आपका जो अपर बैक है उसको सी शेप नहीं बनाना है, आपको बैक फ्लैट रखनी है। ओके, वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और घुटनों को अभी लेफ्ट साइड में लेके जाना है आपको और फिर आगे झुकना है। वेरी गुड, और सीधा हो जाइए। तो ये हो गया आपका एक साइकिल एक्सरसाइज का। ऐसे हम 4 साइकिल करने वाले हैं जिम्नास्ट। तो स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। Second set, 1 2 3 4 5, आगे झुकिए, 6, स्टार्टिंग पोजीशन 7 8। तीसरा सेट राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट सेट फोर्थ राइट 1 2, वेरी गुड, 3 4
5 6 7 8 परफेक्ट। ये इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं एडक्टर रॉक बैक। इसके लिए जिम्नास्ट आप आपके घुटनों के बल आ जाइए मैट के ऊपर। लेफ्ट पैर का घुटना मोड़े ही रहेगा, राइट पैर का जो घुटना है वो सीधा खींचिए साइड से। ओके, अभी आपको ध्यान देना है, थ्रू आप थोड़े टर्न हो सकते हो, हाँ उधर फेस करके खड़े हो, उधर फेस करके, यस पैर सीधा रखिए। अभी आपको ध्यान देना है, जब भी आप ये पैर बाहर निकालते हो आपका राइट पैर वो आपके घुटने के लेवल पे आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आगे आ रहा है। आप दिखा सकते हो थ्रू कैसे आगे, यस ऐसे इतना आगे नहीं आना चाहिए पैर, आपको ध्यान रखना है कि वो आपके नी के लेवल पे ही होना चाहिए। ओके, पोजीशन में आ जाइए वापस थ्रू। ओके, तो राइट पैर आपका बाहर रहेगा, ये पोजीशन में राइट पैर आपका बाहर रहेगा, थोड़ा पीछे लीजिए थ्रू आपका पैर, यस दोनों हाथ अभी आप मैट पे रखिए सामने, कि आपका पूरा शरीर का जो वजन है वो आपके हाथ पे जाएगा। ये पोजीशन में आपको आपकी जो कमर है वो आपके एडी को लगानी है। अभी आप देख सकते हो कुछ, जब भी फ्रूहा कीजिए कमर एडी को लगाइए। अभी आप देख सकते हो फ्रूहा का जो पैर है वो मैट के एज पे था, जैसे वो पीछे जा रही है वैसे वो पैर भी मैट के बाहर जा रहा है। तो जब भी आप कमर आपकी पीछे लेते हैं वैसे ही आपको पैर को भी बाहर खींचते हुए लेना है, कि आपको जो इनर थाई मसल है उसमें स्ट्रेच आना चाहिए। तो ये हम पहले राइट साइड के लिए 4 करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट साइड के लिए 4 करेंगे जिम्नास्ट। तो स्टार्ट करें, पोजीशन में आ जाइए ये, चलो स्टार्ट। 1 बैक, 2 अप, 2 डाउन, अप, थर्ड सेट डाउन, 2 अप, फोर्थ सेट 1 डाउन, 2 अप, परफेक्ट। ये हो गया राइट साइड के लिए। अभी लेफ्ट साइड के लिए करेंगे, तो आप अभी राइट घुटने पे आ जाइए और लेफ्ट पैर को सीधा रखिए। ध्यान में रखिए जिम्नास्ट कि आपका जो पैर है वो आपके घुटने के लाइन में रहना चाहिए, बैक को आपको फ्लैट रखना है। चलो स्टार्ट करें, पोजीशन ले लीजिए जिम्नास्ट, स्टार्ट। 1 डाउन, 2 अप, सेकेंड सेट 2 1 डाउन, 2 अप, थर्ड सेट 1 डाउन, 2 अप, फोर्थ सेट 1 डाउन, 2 अप, परफेक्ट। ओके, अगला जो हमारा एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं लायन स्ट्रेच। तो जिम्नास्ट कभी आपने शेर को अंगड़ाई लेते हुए देखा है, वो कैसे स्ट्रेच करता है, ऐसे ही कुछ पोजीशन अभी हम करने वाले हैं। इसके लिए आप कैट पोजीशन में जाइए, आपके हाथ और घुटने के बल आना है, थोड़े हाथ आगे रखिए। ओके, इसमें आपको ध्यान देना है, अभी स्प्रूहा थोड़ा आर्च कर रही है, बैक को पूरा आपको फ्लैट रखना है। अभी हाथ उधर ही रख के आपको आपके सीट को आपके एडी को लगाना है, कि आपकी पूरी जो बैक लाइन है आपको इसमें खिंचाव महसूस होगा। वापस सीधे आ जाइए, अभी ये फ्रंट व्यू से दिखाइए स्प्रूहा। ओके, एडी को आपके कमर को एडी पे लगाइए, परफेक्ट। आप देख सकते हैं ये पूरा फ्लैट होना चाहिए। ओके, वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आइए। अभी आपको राइट साइड पे आपके दोनों हाथ लेने हैं। अभी ये पोजीशन से वापस आपको कमर आपके एडी पे लगानी है। इसमें क्या होगा, जो आपका लेफ्ट साइड है आपके कंधे से आपके कमर तक, यहाँ पे आपको खींच महसूस होगी, वैसे ही आपको लेफ्ट साइड पे भी करना है। वापस कमर को एडी पे लगाइए। अभी आपको आपके राइट लैटरल लाइन पे आपको खिंचाव महसूस होगा। ये हो गया, वापस स्टार्टिंग पोजीशन में जाइए स्प्रूहा। ये हो गया आपका एक साइकिल। ऐसे हम 4 साइकिल करने वाले हैं जिम्नास्ट। तो स्टार्ट करें, पोजीशन ले लीजिए, कैट पोजीशन, एंड स्टार्ट। 1 अप, 2 3 4 5
7, 8. Second set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. Third set, 1, 2, right side, 3, 4, left side, 5, 6, 7 and 8. Third, can you सब सुन सकते हैं मेरी आवाज? Yes, Dr. Priyanka, we can hear you. Okay. 3, 1, 2, right side, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last set, fourth one, 1, 2, 3, 4, left side, 5, 6, 7 and 8. Perfect. Okay. अभी नेक्स्ट सेट जो है इसे हम श्रिम्प रोल कहते हैं। आपके जिम्नास्ट में आप बहुत सारे रोल सीखते हैं। इसमें से एक जो है वो है फ्रंट रोल, जो जिससे आप एक एलिमेंट में या पोज में जाते हो। ये फ्रंट रोल आपका बहुत अच्छे से हो जाए और आप इसमें इम्प्रूव कर सके, इसके लिए हमने ये श्रिम्प रोल बनाया है। क्या स्पृहा आप हमें रिदमिक जिम्नास्ट में फ्रंट रोल क्या होता है वो बता सकते हो? जिम्नास्टिक्स में फ्रंट रोल क्या होता है आप बता सकते हो? राइट, ओके। तो ये जो आपका रोल है इसमें आप अच्छे से ये रोल कर पाए, आपका बैलेंस, आपका जो कंट्रोल है मसल्स के ऊपर अच्छे से आए, इसके लिए हमने ये श्रिम्प रोल डिजाइन किया है। इसके लिए जिम्नास्ट आप आपके पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। ओके, तो इसमें दोनों घुटने को मोड़ना है और हाथ से अपने घुटने को पकड़ना है। इसमें एक रॉकिंग मूवमेंट आप करने वाले हैं, जिससे आप पीछे रॉक करेंगे। पीछे रॉक करते वक्त ध्यान में देना है कि आपकी जो कमर है वो भी उठनी चाहिए। फिर वैसे ही आगे रॉक करके आपके पैरों के बल आपको खड़े होना है। ये हो गया आपका एक साइकिल। ऐसे हम 4 साइकिल करने वाले हैं जिम्नास्ट। तो स्टार्ट करें, पोजीशन ले लीजिए एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। सेकेंड 1, 2, 3, 4। थर्ड 1, 2, 3, 4। फोर्थ 1, 2, 3, 4। परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम थ्रेडिंग द नीडल कहते हैं। एक जिम्नास्टिक में एक मूवमेंट है जिसमें आप रोल करके हाथ आपके नीचे से लेते हैं। इसमें आप अच्छा कर सके इसलिए हम लोगों ने ये एक्सरसाइज डिजाइन किया है, जिसे हम कहते हैं थ्रेडिंग द नीडल। तो आप पोजीशन आपका इसमें आप कैट पोजीशन है, आप हाथ और आपके घुटने पे आ जाइए, घुटने पे और हाथ पे आ जाइए। ओके, अभी ये पोजीशन में आपको क्या करना है, आपकी जो हथेली है वो आपको आपके शरीर के अंदर से लेनी है। ओके, जब भी आप ये शरीर के अंदर से लोगे तो आप दिखा सकते हो। ओके, आपका जो चेहरा है वो भी आपको नीचे से लेना है, शरीर के नीचे से। तो आपकी हथेली और आपका चेहरा एक ही दिशा में जाएंगे। इसी पोजीशन में अगर ये हाथ आपका मुड़ रहा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुड़ के आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपको करना है। इसमें जो आपका अपर बैक एरिया है इसको आपको स्ट्रेच मिलेगा। इसमें और एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी आप अंदर से हाथ लेते हो आपको कमर पीछे नहीं लेनी है। स्पृहा आप क्या बता सकते हो? अंदर हाथ लेके कमर को पीछे नहीं लेना है, कमर यही जगह पे रहेगा और आपको सिर्फ हाथ की मूवमेंट करनी है। तो जिम्नास्ट स्टार्ट करें, ये पोजीशन ले लीजिए एंड स्टार्ट। राइट हाथ पहले, 1, बैक, 3, 4, राइट हाथ, 1, 2, 3, 4, थर्ड 1, 2,
3 4 4th 1 2 3 4 परफेक्ट। अभी जितना आप स्ट्रेच कर सके उतना करना है। थोड़ा लेफ्ट हाथ का वापस कीजिए आप और अंदर जाइए। यस ओके, सिर्फ कमर को आपको ध्यान रखना है कि कमर घुटने के ऊपर ही होनी चाहिए। वापस आ जाइए थोड़ा। ओके, इसे हम कहते हैं थ्रेडिंग द नीडल, क्योंकि जैसे हम धागा सुई में डालते हैं वैसे ही कुछ ये मूवमेंट है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड डॉग टू भुजंगासन। ये एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक मॉडल बताना चाहती हूँ स्पाइन का। तो क्या आप देख सकते हो? ओके, ये अपना स्पाइन का मॉडल है जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसमें 31 बोन्स रहते हैं, वर्टिब्रे हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें आप जब भी कोई बैक बेंड या बैक की मूवमेंट करते हो तभी हर एक हड्डी में आपका मूवमेंट होना चाहिए। कोई कोई बच्चे हमारे पास आते हैं जिम्नास्ट के, जो ये एरिया जो लो बैक पेन जिसे कहते हैं वहां पे दर्द लेके आते हैं। अभी ये क्यों होता है? जब भी हमने देखा है जिम्नास्ट कोई मूवमेंट करते हैं जिसमें बैक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, आप यहाँ से ज्यादा हिंज करते हैं, यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट करते हैं। इसके वजह से ये एरिया बहुत ज्यादा काम करता है और इसमें दर्द आपको महसूस होता है। इसके लिए हम लोगों ने ये स्ट्रेच बनाया है किया है जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड डॉग टू भुजंगासन, जिसमें ये हर एक जो सेगमेंट है, ये आपका सिर है, ये आपका पेल्विक एरिया है, तो इसमें हर एक सेगमेंट में मूवमेंट कैसे होना चाहिए, ये हर एक फ्लेक्सिबिलिटी जो स्पाइन की सबसे इम्पोर्टेंट है जिम्नास्टिक में, ये कैसे आपको मिलेगी ये एक्सरसाइज से हम जानेंगे। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए आप आपके हाथ और घुटनों पे आ जाइए कैट पोजीशन में। अभी इसके बाद आपको घुटनों को सीधा करना है और कमर को ऊपर उठाना है। ओके, अभी इसके बाद आपको जो पोजीशन में जाना है वो नीचे धीरे धीरे जाके आपके पेट को आपके जमीन पे लगाना है। पर इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपके सिर को ऊपर लेना, फिर आपके मिड बैक को ऊपर लेना, इधर से नहीं थ्रू आर्च मत करिए, यहाँ से नीचे लेना, आर्च कीजिए, अभी नीचे जाइए मिड बैक लोअर बैक से एंड पेट को जमीन पे लगाना है। तो ये जो मूवमेंट है, जो फ्लो ऑफ मूवमेंट में, ये आपको जिम्नास्ट आपको ध्यान में रखना है और ये आपको प्रैक्टिस करना है। अभी अगर आप वो पोजीशन में जाइए भुजंगासन के, वापस ये पोजीशन से बाहर आते वक्त ही आपको ध्यान देना है, पहले आपको आपकी कमर लेनी है ऊपर, फिर आपका मिड बैक और लास्ट में आपका सिर नीचे जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो फ्लो ऑफ मूवमेंट है, ये आपको ध्यान में रखे ये एक्सरसाइज करना है। तो जिम्नास्ट रेडी हो जाइए ये पोजीशन में। ओके, स्टार्ट करें। 4 बार करना है हमें ये एक्सरसाइज। 1 अप, बटक अप, 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन। ये हो गया अपना एक सेट। सेकंड सेट 1 अप, 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन। थर्ड सेट 1 अप, 2 डाउन, 3 अप and back. Last set gymnast 1 up, 2 down, 3 up, 4 down. Perfect. Okay. इसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं स्पॉट मोबिलिटी स्ट्रेच, जिसके लिए जिम्नास्ट आपको खड़े होना है, पैर में थोड़ा अंतर लेके खड़े हो जाइए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो उंगलियां है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं होनी चाहिए। ओके, थोड़ी सी अंदर होनी चाहिए। पैर का जो डिस्टेंस भी है वो थोड़ा अंदर होना चाहिए कि आपके कंधे से थोड़ा ही बाहर होना चाहिए। इसमें आप अभी फर्स्ट जो स्टेप है, इसमें आप आपकी पैर की उंगलियां पकड़ेंगे आपके हाथ से एंड कमर को नीचे लेके घुटने को मोड़ के आप नीचे बैठ जाएंगे। इसमें और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो कोना है, इससे आप आपके जो नीज है उसको बाहर पुश करेंगे।
ओके, बाहर पुश करेंगे और सिर को ऊपर की तरफ लेंगे। ओके, बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए ये पोजीशन में और वापस आप ऊपर आ जाइए। तो ये हो गया हमारा 1 साइकिल। ऐसे हम 4 साइकिल करेंगे जिमनास्ट। तो रेडी, हाथ 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 ऊपर लीजिए। चलो 1 2 3 4, सेकेंड सेट 1 2 3 4, थर्ड सेट 1 2 3 4, फोर्थ सेट 1 2 3 4, परफेक्ट। ओके, इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं उसे हम कहते हैं रोटेशन अराउंड द चेयर, जिसके लिए आपको एक चेयर की जरूरत पड़ेगी जिमनास्ट। तो चेयर लाइए। ओके, अभी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी ऊंचाई कम है तो चेयर की ऊंचाई पे भी ध्यान रखें कि आपके ये हिप के लेवल पे आनी चाहिए। तो आप स्टूल भी ले सकते हो, फिर धीरे धीरे वो आप जैसे आपकी मूवमेंट बढ़ेगी वैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टूल। जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी आप स्टूल का हाइट भी बढ़ा सकते हो। आप चेयर के या स्टूल के सामने खड़े रहेंगे और पैर स्टूल के ऊपर से लेंगे। तो पैर ऊपर लीजिए, स्प्रूहा अंदर से बाहर। ओके, ये हो गया आपका राइट साइड का मूवमेंट। वापस आप बाहर से अंदर भी पैर को लेंगे। ओके, ये हो गया आपका एक साइकिल। जैसे हम राइट साइड के लिए पहले 4 बार करेंगे और फिर लेफ्ट साइड के लिए करेंगे। तो जिमनास्ट रेडी हो जाइए आपका स्टूल या चेयर लेके एंड स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5, 1 बैक 1 2 3 4 5, सेकेंड सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, third set 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, fourth set 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने देखा जिमनास्ट हमने ये बहुत स्लोली किया है। मूवमेंट आपको कंट्रोल करके बहुत स्लोली करना है कि आपका जो हिप एरिया का जो कंट्रोल है, इसे हम हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज भी कहते हैं। हिप एरिया का जो कंट्रोल है वो आपको अच्छा करना है। अभी लेफ्ट साइड का करें जिमनास्ट एंड स्टार्ट। 1 2 3 4। अभी आपने देखा स्प्रूहा का बैलेंस जा रहा है। ओके, तो स्प्रूहा आपका कोर एक्टिवेट कीजिए और वापस कीजिए ये सेट। परफेक्ट। 1 2 3 4 5, 1 वापस 1 2 3 4 5, सेकेंड सेट 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपको लग रहा है बच्चों का बैलेंस जा रहा है तो आप सपोर्ट भी ले सकते हो। तो पेरेंट्स अगर आप आजू बाजू में हो तो उनको थोड़ा सपोर्ट दीजिए एक्सरसाइज के लिए। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5, थर्ड सेट 1 2 3 4 5, बैक 1 2 3 4 5, लास्ट वन 1 2 3 4 5, बैक 1 2 3 4 5। वेरी गुड सुहा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जिस पे हम काम करने वाले हैं उसे हम कहते हैं शोल्डर सर्कल। इसके लिए आपको एक दीवार की जरूरत है। दीवार की तरफ आ जाइए सुहा। ओके, आपके घुटने के बल आना है आपको। जो दीवार की तरफ का आपका घुटना है वो आपको 90 डिग्री से बेंड रखना है
और आपका जो घुटना है और आपकी कमर है वो दीवार को चिपके रहेगी, दीवार को आपको चिपकी रहेगी। ओके, ये एक्सरसाइज का जो महत्व है वो ये है कि इसमें शोल्डर मोबिलिटी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो मैं एक पूजा मैम को एक पूछना चाहूंगी कि आप कुछ बता सकते हो कि शोल्डर मोबिलिटी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो उसमें कितना महत्व है? ऑफ कोर्स डॉक्टर प्रियंका, बहुत महत्व है। स्पृहा, क्या आपके पास कोई अपैरेटस है, क्लब्स या कोई ऐसे तो है वो अपैरेटस आपके पास? यस है हमारे पास। यस तो हमारी जो रिदमिक जिम्नास्टिक्स में एक शोल्डर मूवमेंट्स होते हैं, जैसे थ्रोस के लिए हम यूज करते हैं, और दूसरी बात है ये सर्कल ऑफ द आर्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि एपैरेटस के साथ हम लोग हमारा सर्कल का पूरा रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये रोटेशन आपका कंप्लीट नहीं होता तो एलिमेंट कंप्लीट नहीं होता। तो कैन यू शो के फ्रंट प्रोफाइल के साथ कि अगर शोल्डर पूरा पीछे नहीं जाता तो क्या हो सकता, कैसे दिखता? फ्रंट में ऐसे खड़े रहिए और दिखाइए कि अगर आपका मूवमेंट पूरा नहीं होता तो कैसे। आप देख सकते हैं कि हाथ साइड से ही कंप्लीटली जा रहा है, पूरा रोटेशन नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से आपको पेनल्टी मिलती है एग्जीक्यूशन में। और जो आपका एलिमेंट होता है डिफिकल्टी का, आपकी मूवमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से वो डिफिकल्टी एलिमेंट भी काउंट नहीं होता, तो आपका डबल नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम ये शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हमने डिजाइन किए हैं ताकि आपका पूरा रोटेशन ऑफ द आर्म हो सके। स्पृहा, कैन यू शो फुल पूरा मूवमेंट करके दिखाएंगे स्पृहा? Yes. She's trying to do that. Okay. Thank you, Spruha. Thank you. We can move ahead with the exercise. Yes. So thank you पूजा मैम इसका महत्व बताने के लिए। अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे जिसे हम कहते हैं शोल्डर सर्कल्स अगेंस्ट द वॉल। इसके लिए आप दीवार के यहाँ पे बैठ जाइए। जो आपके दीवार के साइड का घुटना है उसको आपको 90 डिग्री बेंड करना है। घुटने को और कमर को दीवार से चिपके रहना है। अभी ये पोजीशन में आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक चॉक है या पेंसिल है, उससे आपको जिम्नास्ट एक बड़ा सा सर्कल बनाना है वॉल के ऊपर। ओके, ऐसे सर्कल बनाओगे, वापस आपको सर्कल वापस स्टार्टिंग पोजीशन में पीछे से आगे लेना है। तो इसमें एक ध्यान देना है कि क्या होता है, आप चीटिंग कर सकते हो, आप सिर को दीवार की तरफ ले सकते हो या आप पूरा आपका जो स्पाइन है वो आप टर्न कर सकते हो। तो ये नहीं करना है, आपको स्पाइन सीधा रखना है, ज्यादा आर्च नहीं करना है और ये मूवमेंट करना है। तो जिम्नास्ट फर्स्ट हम राइट शोल्डर का करेंगे और फिर लेफ्ट साइड का करेंगे। रेडी, पोजीशन में आ जाइए जिम्नास्ट एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 बैक, 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 back, 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 back, 1 2 3 4 5 fourth one, 1 2 3 4 5 back, 1 2 3 4 5। ओके, अभी दूसरे साइड का लेफ्ट शोल्डर का। आपने देखा जिम्नास्ट स्पृहा ने कितनी खूबसूरती से और कितने धीमी गति से ये एक्सरसाइज किया है। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो कंट्रोल आना चाहिए मूवमेंट में, वो आपको लाना है इसमें। स्टार्ट करें लेफ्ट साइड का, पोजीशन ले लीजिए जिम्नास्ट एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 back, 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 back, 1 2 3 4 5 3 third time, 1 2 3 4 5 back, 1 2 3 4 5 last count, 1 2 3 4
5, वापस लीजिए, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। ओके, अभी हमने जो देखा वो सिंगल शोल्डर के लिए, एक एक शोल्डर के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज है। अभी दोनों साथ में कैसे करना है, दोनों शोल्डर को साथ में कैसे एक्सरसाइज कराना है वो हम सीखेंगे। इसके लिए जिम्नास्ट आपको एक बड़ी सी लकड़ी लगेगी, एक स्टिक लगेगी। ओके, आपको स्टिक को पकड़ना है, थोड़ा सा इसमें अंतर रखिए आप। ओके, साइड से साइड। ओके, अभी ये पोजीशन में आप देख सकते हैं, आप सीधा हाथ ऊपर लीजिए स्रुहा, और पीछे की तरफ लेना है आपको हाथ को। अगर आपका मूवमेंट इतना ही हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं जिम्नास्ट, आपको जितना खींच आना चाहिए, आप हमेशा वो स्माइली मत भूलिए, ग्रीन और ऑरेंज के बीच में रहना चाहिए। इतना मूवमेंट हो रहा है तो आप आपके डायरी में भी लिख लीजिए कि इतना मूवमेंट अभी हो रहा है। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे वैसे आपको इम्प्रूवमेंट आपको खुद से ही महसूस होगी। तो ये जो आपका जो मेन गोल है, जो मेन एम है एक्सरसाइज करने का, एक्सरसाइज मूवमेंट का, वो है पूरा नीचे तक लाने का। तो आपकी जो लकड़ी है आपके कमर पे पीछे लगनी चाहिए। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं जिम्नास्ट। पोजीशन ले लीजिए, एक स्टिक ले लीजिए एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोना मोड़ना नहीं है इसमें, कोना आपको सीधा रखना है। 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। थर्ड काउंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। Fourth, last one, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, थैंक यू सुहा। ओके, तो ये थी हमारी मोबिलिटी के एक्सरसाइजेस। मोबिलिटी एक्सरसाइजेस आप रोज कीजिए जिम्नास्ट, आपका जो ट्रांजिशन है मूवमेंट में वो बहुत बेहतर होगा। आपका जो कंट्रोल है मसल्स के ऊपर, जो नियंत्रण होता है मसल्स के ऊपर, जो बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है एलिमेंट्स में या पोजेस में, वो आपका बेहतर होता जाएगा ये एक्सरसाइजेस से। तो आप ये एक्सरसाइजेस रोज कर सकते हैं। थैंक यू पूजा मैम, ओवर टू यू। प्रियंका, आपने जो बैक एक्सटेंशन, बैक के जितने भी हमारे बोन्स है, तो हमारे रिदमिक जिम्नास्टिक्स में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है बैक की, कि लोअर बैक पेन होता है क्योंकि हम एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी में जाते हैं। तो जो आपने डिजाइन किया है हमारे बैक के लिए, जहाँ पर हम एक एक सिंगल बोन हम यूज करके से अपना वेट बैक में डाले और यूज करें ताकि हमारे एक पोर्शन पे वेट ना आए। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रियंका कि आपने हर एक मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और आज बच्चों को बेसिक से लेके थोड़ा सा हाई लेवल पे गए हो आप। इसके आगे वाले जो हमारे एक्सरसाइज होंगे, आगे वाले जो सेक्शन में आएंगे, वो इससे भी थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो बच्चों, आपको ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, ना कि एक दिन करे और एक दिन ना करे। I thank Dr. Priyanka for her excellent work. Now I will request our experts, हमारे जो experts हैं, Dr. कल्पना देवनाथ मैम, क्या आप बोल सकते हैं डॉक्टर प्रियंका जी? मैम आप अनम्यूट कर दीजिए। Yes, Pooja, you very rightly you said, she explained the mobility, what is difference between flexibility and mobility, which is very important. Like हम जो लेमन उससे हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी is actually the ability of the muscle and group of muscle to move flexibly over the joint, and mobility is the रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट। सो ये दोनों इंटरलिंक है। तो जो लास्ट क्लास में डॉक्टर श्वेता ने हमें एक्सप्लेन किया था
स्ट्रेचिंग कराया था वो, दैट वाज द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल एंड ग्रुप ऑफ मसल्स। एंड जो आज डॉक्टर प्रियंका ने बताया बहुत अच्छी तरह, दैट इज द mobility of the joints, range of motion of the joints, and it is always depend upon the stretching of the muscles. जो stretching of the joint, body movement जो है, body जो movement है विदाउट स्ट्रेस तभी होगा जिसको हम कहते हैं जॉइंट मूवमेंट। जॉइंट मूवमेंट नहीं कहते, बॉडी मूवमेंट। रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी विदाउट एनी स्ट्रेस इज पॉसिबल व्हेन द प्रॉपर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल इज देयर। प्रॉपर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल जो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे जिम्नास्टिक में एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, पैसिव लाइक ए स्टैटिक is more like split sitting and all, but we perform more of leap jumps and all in a motion, in a dynamic, so we require more of active flexibility. Active flexibility के लिए maybe we have a full range of movement in the joint, but at the same time if we don't have a strength in the muscles we cannot utilize our जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। हमारे लिप्स खुल रहे, लेग स्प्लिटिंग बैठेंगे। हर जिम्नास्ट जो है स्प्लिट सिटिंग बैठ सकते हैं, मैं भी अभी बैठ सकती हूँ, बट मुझे अभी लिप जंप करना होगा विथ फुल 180 ओपनिंग ऑफ द लेग्स, आई विल नॉट बी एबल टू डू। उसके साथ मसल स्ट्रेचिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग भी बहुत जरूरी है। वही डॉक्टर प्रियंका जो एक्सरसाइज हमें बताया आज स्ट्रेचिंग, वो जॉइंट स्ट्रेचिंग के साथ साथ जॉइंट स्ट्रेच हो और उसकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स की भी कराया। एग्जांपल जो टेबल के ऊपर टेबल रख के लेग्स को घुमाया है ऊपर से, वो तो जॉइंट मोबिलिटी फ्री हो सकता तभी जब मसल की स्ट्रेंथ डेवलप हो। शी वाज वेरी राइटली, वेरी नाइसली एक्सप्लेनिंग एंड शोइंग एंड जिम्नास्ट को करा रहे थे जो स्ट्रेच रेंज ऑफ मोशन भी हो, प्लस वो रेंज ऑफ मोशन अच्छा होने के लिए, फुल रेंज ऑफ मोशन होने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग भी होना चाहिए, स्ट्रेचिंग भी हो, उसकी एक्सरसाइज भी वो बहुत अच्छी तरह बता रहे थे। तो जिम्नास्ट को ये सब बातों की मालूम होना चाहिए, तभी वो इंटरेस्ट लेके वो करेंगे। नहीं तो इसे लगेगा हाँ हम कर तो रहे, ये हो नहीं रहे, कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। when they have a knowledge of all this, what is flexibility, what is mobility में क्या improve होता है, mobility exercise में, flexibility exercise में क्या होता है, when they know all these things, तभी वो इंटरेस्ट लेके करेंगे और करेक्टली भी करेंगे, और करेक्टली करते करते जो है उनमें जो ये फ्लेक्सिबिलिटी, फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे। वही हमारी जिम्नास्टिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, शॉर्ट फुल रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं है। और उसके लिए दोनों चीजों की जरूरत है, जॉइंट मूवमेंट भी, मसल स्ट्रेचिंग एंड मसल स्ट्रेंथनिंग। दैट वाज नाइस session she explained, Dr. Priyanka, and in the last class Dr. Sweta regarding the flexibility. Thank you, ma'am. Thank you for such lovely words. Yes, and our next expert is Varsha ma'am. Ma'am, can you please say a few words? Yes, Pooja, it was a nice and informative session. I want to just request you कि आप please सभी coaches भी ये session देख रहे होंगे, तो आप बच्चों के साथ थोड़ा कोचेस को भी बता दीजिए कि उनके रूटीन में अगर वो ये सेशन होने के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं ये एक्सरसाइज को लेके, तो उनको ये एक्सरसाइजेस एवरीडे करनी है या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे थ्राइस अ वीक करनी है? क्योंकि आपने आपके पहले के सेशंस में वेव मूवमेंट्स कवर किए हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कवर किए हैं, आज बच्चों ने कुछ नया सीखा है, तो आई थिंक वी हैव टू टेल देम कि प्रोग्राम जब वो बनाएंगे तो ये एक्सरसाइज उनको डेली करनी पड़ेगी या अल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं। तो आप उसके लिए थोड़ा बच्चों को और कोचेस को बता दीजिए। श्योर मैम, डेफिनेटली हम अपने जो नेक्स्ट सेशन है उसमें पूरा प्रोग्राम उनको स्केड्यूल करके दे देंगे बच्चों को और कोचेस को भी, ताकि वो हर दिन अपने कौन सा एक्सरसाइज प्लान कर सके, किस तरीके से प्लान कर सके, वो हम उन्हें चार्ट के साथ दे देंगे मैम। And thank you Varsha ma'am for such lovely words regarding Dr. Priyanka. I would like to request Jasbir ma'am, she's here, to yes. please say a few words. Yes, Pooja. Good morning to you all.
अभी डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर प्रियंका Thank you so much. for a ma'am. nice and excellent informative session for our gymnasts. So I request to all gymnasts, जो भी आप मोबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको स्लो करें, उसमें कोई भी जर्की मूवमेंट्स ना हो, जितनी आपकी बॉडी आपकी अलाउ करती है, जितनी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ है, आप उसके अकॉर्डिंगली करें। ओवर फ्लेक्स करने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं। और कुछ बच्चे जैसे लाइक भूमि, मंजीत और सिमरन, इन लोगों को मैंने देखा जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी जो एग्जीक्यूशन है नी और एल्बोज वो थोड़ी बेंड बेंड है, तो धीरे धीरे बेटा आप उसकी तरफ भी ध्यान दें। और कुछ बच्चे जैसे मैत्री, रसलीन, दिव्यांशी और इन बच्चों को मैंने देखा, शिवांगी, प्रार्थना करना बहुत अच्छे से आप बच्चे कर रहे हैं। तो आप अपनी हर मूवमेंट को कनेक्ट करके और करेक्ट पोजीशंस में ही करते जाएं। मूवमेंट्स की जो कंप्लीट हो, जब कंप्लीट हो और उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ भी आप साथ साथ ध्यान दें। और इस जो एक्सरसाइज जैसे कि वर्षा मैम ने आपको भी बोला है, तो आप अपनी एक डायरी मेंटेन करें और उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज जो अपने कोचेस से भी पूछ सकते हैं, और आप भी अपना लिखिए कि आपकी जो आप कहाँ लैक करते हैं इन एक्सरसाइज को। और इसमें हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छा, मैंने देखा कुछ छोटे बच्चे जो नहीं कर पा रहे थे उनको ही हेल्प कर रहे थे, जैसा कि पूजा मैम ने भी देखा। तो आप बेटा अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपने उन एक्सरसाइज के नेम्स भी ध्यान में रखें, और किस बॉडी पार्ट को किस हिसाब से जाना है आप उनसे भी पूछ सकते हो अगर आपके कोचेस आपके साथ नहीं है तो थैंक यू वंस अगेन पूजा, इट वाज वेरी नाइस सेशन। सो अब बिगनर्स को भी हमें साथ लेकर चलना है, तो बिगनर्स के लिए भी आप थोड़ा उनको अलग से गाइड कर दें कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। ऑफ कोर्स मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये हमारे जो सेशंस डिजाइन है ये बहुत ही बिगिनिंग लेवल से है, बहुत ही बेसिक लेवल से है। इसके आगे भी बहुत सारे एडवांस लेवल के एक्सरसाइजेस है जो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन पहले आपकी जॉइंट मोबिलिटी, जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे छोटे 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 जो एक्सरसाइजेस है वो हम भूल जाते हैं करने के लिए, और डायरेक्टली हम स्प्लिट पे जाके बैठते हैं या बैक बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जरूर करें ये सारे एक्सरसाइजेस। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो हमारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सेशन रहेगा। तो बच्चों इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स है कि आप स्पोर्ट शूज पहन के आइए। दूसरा, आपके पास 2 वाटर बॉटल्स होने चाहिए हाफ फिल्ड। थर्ड इज आपके पास एक टॉवेल या नैपकिन होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, और आपके बाजू में एक पानी की बोतल पीने के लिए, उसमें आप नींबू पानी या कुछ ऐसे मिला के आप पी सकते हैं उसको, ऐसी एक वाटर बॉटल रखिए। और डाइट के लिए, बिकॉज नेक्स्ट इज अवर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सेशन, तो आप आधे घंटे पहले सेशन के आधे घंटे पहले एक बनाना खा के आएंगे, ठीक है? You will not eat before? पूजा, Yes sir, yes sir, something? yes sir. हाँ, ये डॉक्टर प्रियंका को मेरा ये है कि ये जो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बच्चों के लिए भी मोबाइलिटी इट इज एबिलिटी टू मूव और टू बी मूव फ्रीली एंड इजीली। तो ये जो है ये पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारे। पहले स्ट्रेचेबिलिटी आती है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो तब मोबिलिटी आती है। अगर हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी है तो तभी हम अपना कोई भी बॉडी पार्ट जो है तो उसको इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन की तरफ। तो इन्होंने अच्छा करवाया मोबिलिटी, मगर उसके साथ अगर ये भी बोलते कि अगर आप इसको मोबिलिटी को थोड़ा ऐसे करोगे तो आपको कहाँ आप प्रिवेंशन इंजरी को कहाँ आप रोक सकते हो, ये इन्होंने नहीं बताया। मोबिलिटी तो बताई, वहां ये बताना चाहिए था इनको कि अगर आप यहाँ से रॉन्ग डायरेक्शन में करोगे, यहाँ पे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो यू मे गेट ए इंजरी और यू मे गेट ए स्ट्रेन। आई नो डाउट के रिदमिक जिम्नास्टिक में इफ यू वांट टू बी ए गुड एग्जीक्यूशन, गुड प्रेजेंटेशन, यू रिक्वायर्ड ए फुल मोबिलिटी। यहाँ आप अपने कोई भी बॉडी पार्ट को इजी वे में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। थैंक यू प्रियंका। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you Patania sir for your valuable guidance.
next session में we will try to include this also, your advice. Thank you very much. तो बच्चों, आपके पास जितने भी एक्सरसाइजेज है, वो सारे एक्सरसाइजेज जो हमने लास्ट वीक और इस वीक में किए हैं, वो हम नेक्स्ट वीक में एक रिकैप सेक्शन रखेंगे जहां पर ये सारे एक्सरसाइजेज हम वापस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो. हम आपको एक चार्ट देंगे जिसकी हेल्प के साथ आप पूरा आपका जो वीक है वो किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, ये भी हम करेंगे. लेकिन ये सारी चीजें हम एक साथ जोड़ के नेक्स्ट सेशन में आपको देंगे. और सैटरडे के सेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी है. स्पोर्ट्स शूज कंपलसरी है. प्लीज बच्चों, आप हार्ड सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे. डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ अगर हार्ड सरफेस पे आते हैं तो हमारे जॉइंट्स को तकलीफ हो सकती है. तो प्लीज try and wear sports shoes for your next session. Okay, and thank you very much. Let's meet on Saturday. Bye, see you, take care. Thank you, bye. Thank you, bye everyone. Bye, thank you. Bye.